Hello students, welcome back. Today we'll start with our next chapter, that is Snow White and the Seven Dwarfs. Okay. Now what we will read in this chapter. The Snow White is a tale about a beautiful girl who is faced with the worth of her stepmother and is saved by seven little dwarfs. It is an American animated musical fantasy produced by Walt Disney. स्नो वाइट क्या है? एक सुंदर सी लड़की की कहानी है जिसको अपनी स्टेप मदर की वजह से काफी सारी दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं और सेवन लिटिल डॉग्स डॉग्स यानी कि गौने उसे बचाते हैं। ये एक अमेरिकन एनिमेटेड म्यूजिकल फैंटेसी है जो कि वॉल्ट डिज्नी ने प्रोड्यूस करी। नाउ लेट्स स्टार्ट विद आवर स्टोरी। Once upon a time, there lived a king and a queen. The beautiful queen gave birth to a daughter. The baby girl was also very beautiful. She had skin as white as snow. So she was called Snow White. Unfortunately, after a few years, the queen died. The king married again. The new queen was also beautiful, but she was very proud and jealous. She was, in fact, a witch. तो एक बार की बात है, एक राजा और रानी रहते थे। जो रानी थी वो बहुत सुंदर थी और उसने एक सुंदर सी लड़की को जन्म दिया। ओके। और वो लड़की भी बहुत सुंदर थी। उसकी स्किन क्योंकि वाइट थी इसीलिए उसे स्नो वाइट कहा जाने लगा। ठीक है, उसकी स्किन जो थी वो बर्फ की तरह सफेद थी इसीलिए सबसे स्नो वाइट कहते थे। अनफॉर्चुनेटली कुछ साल बाद क्वीन की डेथ हो गई और किंग ने दोबारा से शादी कर ली। तो जो नई रानी थी वो भी सुंदर थी, बट शी वॉज प्राउड एंड जेलस, मगर वो घमंडी थी और वो जेलस यानी कि ईर्ष्या करती थी। शी वॉज इन फैक्ट अ विच, और वो एक विच थी। विच यानी कि एक फीमेल जादूगर जो कि अपने जादू का गलत इस्तेमाल करती है। The new queen had a magical mirror. Every day she stood before the mirror and asked it, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of the all?" तो नई रानी के पास एक जादुई शीशा था, एक जादुई मिरर था, और हर दिन वो उस मिरर के सामने जाके उससे पूछती थी कि शीशे मुझे ये बता कि सबसे ज्यादा सुंदर कौन है। एंड द मिरर रिप्लाइड, यू आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, कि तुम सबसे सुंदर हो। One day, as usual, the queen asked the mirror, who is the fairest of the all? To her horror, the mirror answered, Snow White is the fairest of the all. तो एक दिन हमेशा की तरह क्वीन ने शीशे से पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, लेकिन मिरर ने क्या जवाब दिया कि स्नो वाइट सबसे ज्यादा सुंदर है। द क्वीन वॉज मैड विद फ्यूरी, और इसकी वजह से क्वीन गुस्से में पागल हो गई। शी कॉल्ड अ हंट्समैन एंड ऑर्डर्ड हिम टू टेक स्नो वाइट डीप इनटू द फॉरेस्ट एंड किल हर। She asked the huntsman to bring her heart to her to prove that she was dead. तो क्वीन ने क्या करा, क्वीन ने एक हंट्समैन को बुलाया और उसे ऑर्डर किया कि स्नो वाइट को जंगल में ले जाकर उसे मार दो, और लौटते समय स्नो वाइट का हार्ट यानी कि स्नो वाइट का दिल अपने साथ मेरे लिए लेकर आना, ताकि ये प्रूव हो सके कि वो मर गई है। The next day, the huntsman took Snow White deep into the forest, but the princess's innocence and beauty roused pity in his heart. तो अगले दिन हंट्समैन स्नो वाइट को अंदर गहरे जंगल में ले गया, लेकिन प्रिंसेस की इनोसेंस और उसकी ब्यूटी देखकर उसके दिल में दया की भावना जाग गई। He said, I cannot kill you. Run away from here to some safe place. Never come back to the palace or the queen will kill you. तो हंट्समैन ने प्रिंसेस से कहा, स्नो वाइट से कहा कि मैं तुम्हें नहीं मार सकता, यहाँ से दूर किसी सेफ जगह चली जाओ और महल की तरफ दोबारा वापस कभी मत आना, वरना क्वीन तुम्हें मार देगी। The huntsman killed a fawn and took its heart to the queen. He told her how he had killed Snow White. The queen was very happy.
उसके बाद हंट्समैन ने एक फॉन को मार दिया और उसका दिल लेके क्वीन को दे दिया। उसने क्वीन को बताया कि किस तरीके से उसने स्नो वाइट को मारा, जिसे सुनकर क्वीन काफी खुश हुई। Snow White was left alone in the woods. She kept wandering here and there. She was very afraid. At last, she came to a pretty little cottage. Snow White opened the door of the cottage and went inside. She found none inside it. She was surprised to see 7 small beds inside the cottage. As she was exhausted, she joined the 7 beds and lay down on them. Immediately, she fell fast asleep. The cottage belonged to 7 dwarfs. When they returned, they all were amazed to find Snow White sleeping on their beds. तो अब क्या हुआ, स्नो वाइट जंगल में बिल्कुल अकेली थी। वो इधर उधर जंगल में ही भटकने लगी, घूमने लगी और वो काफी डरी हुई थी। आखिर में उसे एक छोटा सा कॉटेज दिखा, इसे एक छोटा सा सुंदर सा कॉटेज दिखा। जब स्नो वाइट उसका दरवाजा खोलकर अंदर गई तो उसने देखा कि अंदर तो कोई भी नहीं है। इसी के साथ उन्होंने वहां देखा कि वहां पर बहुत छोटे छोटे बिस्तर हैं, 7 छोटे छोटे स्मॉल बेड्स हैं उस कॉटेज में। और क्योंकि वो बहुत ज्यादा एग्जॉस्टेड थी, थकी हुई थी, तो उसने क्या करा, उन्होंने उन सभी 7 बेड्स को आपस में जोड़ा और सो गई। वो जो कॉटेज था वो किसका था, वो 7 ड्वार्फ्स का था, यानी कि 7 बौने रहते थे वहां पे। जब वो लोग वापस आए तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट उनके बिस्तरों पर सो रही है। The next morning, when Snow White woke up, she found the 7 dwarfs standing round her bed. Who are you? They asked. How did you come here? तो अगली सुबह जब स्नो वाइट उठी तो उसने देखा कि वो 7 बौने उसको घेर के खड़े हैं, कि बिस्तर पर उसे घेर के खड़े हैं। उन्होंने पूछा कि तुम कौन हो और तुम यहाँ कैसे आई? Snow White told them all about her jealous and evil stepmother. The dwarfs felt sorry for her and asked her to stay with them in the cottage. तो स्नो वाइट ने उसको सब बताया, डॉग्स को सब बताया उनकी जेलस इवल स्टेप मदर के बारे में, जिसकी वजह से डॉग्स को उनके लिए काफी सॉरी फील हुआ। उन्होंने उनसे कहा कि आप हमारे कॉटेज में रह सकती हो। स्नो वाइट वॉज क्वाइट डिलाइटेड, जिसे सुनकर स्नो वाइट काफी खुश हुई। एवरीबडी इन द कॉटेज वॉज वेरी हैप्पी, और कॉटेज में सभी अब खुश थे। Snow White cooked food for the dogs. She looked after them very well. They were all very happy. तो सब लोग कॉटेज में खुश थे। स्नो वाइट उन डॉग्स के लिए खाना बनाती थी और उनकी देखभाल करती थी, और सभी काफी खुश रहते थे। One day when the queen was standing in front of the mirror, she asked the mirror, "Mirror, mirror on the wall, who is the fairest of the all?" तो एक दिन क्वीन फिर से मिरर के सामने खड़ी थी और उन्हें फिर से पूछा कि शीशे, मुझे ये बता कि सबसे सुंदर कौन है? एज यूजुअल द मिरर रिप्लाइड, स्नो वाइट इज द फेयरेस्ट ऑफ दी ऑल। और हर बार की तरह उसने यही रिप्लाई किया कि स्नो वाइट सबसे सुंदर है। द क्वीन बिकेम मैड विद एंगर। इन अ फिट ऑफ एंगर शी ऑर्डर्ड हर मैन टू हैंग द हंट्समैन। She decided to kill Snow White. She disguised herself as an old woman. She put in her basket fine ribbons, combs, belt, hairpins, flowers, brooches, perfume, etc. तो अब क्या हुआ, क्वीन ये सुनकर बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई और गुस्से में उसने अपने आदमियों को कहा कि उस हंट्समैन को फांसी दे दो। उसने डिसाइड करा कि वो स्नो वाइट को मार देगी, और उसने अपना वेश बदल लिया, डिस्गाइज यानी कि वेश बदल लेना, हर सेल्फ एज एन ओल्ड वुमन। उसने अपना लुक एक बूढ़ी औरत की तरह चेंज कर लिया। उसके बाद उसने एक बास्केट ली और उसमें बहुत सारा सामान रखा, रिबन, कॉम्स, बेल्ट, हेयर पिन, फ्लावर्स, परफ्यूम्स, ठीक है। She reached the cottage of the 7 dwarfs where Snow White was living at that time. Now the wicked queen knocked the door. Snow White opened the door and came out of the cottage. अब वो क्वीन एक ओल्ड वुमन बन के उन 7 डॉग्स के कॉटेज में पहुंची जहां स्नो वाइट रह रही थी। क्वीन ने दरवाजे पर नॉक किया, दरवाजा खटखटाया,
और स्नो वाइट ने दरवाजा खोल के कॉटेज से बाहर आई। द क्वीन शोड हर रिबन्स, belts and hairpins to the innocent Snow White. She talked the girl into buying a pretty belt. As soon as she tied the belt round her waist, she swooned. The queen laughed and went away. तो उस क्वीन ने स्नो वाइट को बहुत सारे रिबन, बेल्ट और हेयर पिन दिखाई और किसी तरीके से उसे बना लिया एक सुंदर सी बेल्ट खरीदने के लिए। जैसे ही स्नो वाइट ने उस बेल्ट को अपनी कमर पर बांधा, वो सूंड हो गई, यानी कि उसे चक्कर आने लगे, वो हिलने लगी, जिसे देखकर क्वीन हंसने लगी और वहां से चली गई। When the doves came home in the evening, they found Snow White lying on the ground. They saw the belt and untied it. She came back to her senses. तो जब वो बौने घर वापस आए शाम को, तो उन्होंने देखा कि स्नो वाइट जमीन पर पड़ी हुई है। उन्होंने देखा कि उसने एक बेल्ट पहन रखी है और उसको उन्होंने खोल दिया, जिसके बाद स्नो वाइट फिर से वापस उठ गई और सही हो गई। Every day the doves before leaving the cottage warned Snow White. They said, "Remember, never open the door to any stranger again." तो हर दिन वो लोग कॉटेज से जाने से पहले स्नो वाइट को वार्न करते थे कि याद रखना, किसी भी स्ट्रेंजर के लिए, किसी भी अनजान आदमी के लिए दोबारा दरवाजा मत खोलना। After some days, the stepmother repeated the question to the mirror, but this time also the mirror answered the same. The queen's anger was beyond control. She made up her mind to kill Snow White. तब क्या हुआ, कुछ दिन बाद स्टेप मदर ने फिर से मिरर से वही सवाल पूछा कि सबसे सुंदर कौन है, और इस बार भी मिरर ने सेम जवाब दिया कि स्नो वाइट। तो क्वीन का जो गुस्सा था वो बहुत कंट्रोल से बाहर हो गया था, और अब उसने अपना मन बना लिया था कि वो स्नो वाइट को मार देगी। दिस टाइम शी ड्रेस्ड हरसेल्फ एज अ फार्मर्स वाइफ। इस बार वो किसकी तरह ड्रेसअप हो गई, ये फार्मर की वाइफ की तरह। She took a basket full of red juicy apples. These apples looked very fresh and red, but were poisoned. She reached the cottage. She asked Snow White, who was peeping through the window, to taste an apple. उसने क्या करा, उसने एक बास्केट ली जिसमें उसने बहुत सारे रेड जूसी एप्पल्स रखे, जो कि देखने में तो बहुत फ्रेश और रेड लग रहे थे, बट वो पॉइजन थे, यानी कि जहरीले थे। वो कॉटेज पहुंची और उसने स्नो वाइट को देखा कि वो खिड़की से बाहर देख रही है, और वो स्नो वाइट को अब अर्ज करने लगी एप्पल खरीदने के लिए, एप्पल खाने के लिए। इन अ स्वीट वॉइस शी सेड, "माय स्वीट लिटिल एंजल, जस्ट टेस्ट वन ऑफ दीज फ्रेश रेड एप्पल्स." एक बहुत मीठी सी प्यारी सी आवाज में स्नो वाइट से कहा कि प्यारी सी एंजल, इनमें से एक एप्पल टेस्ट करके देखो। As soon as Snow White took one bite, she fell senseless on the ground. The evil queen was overjoyed. She went back to the palace. जैसे ही स्नो वाइट ने एक बाइट लिया एप्पल का, वो जमीन पर गिर गई। ईवल क्वीन अब बहुत ज्यादा खुश थी और वापस अपने महल लौट गई। When the dwarfs came home, they were shocked to find Snow White dead. With heavy hearts and tears in the eyes, they put her in a beautiful glass coffin. They placed the coffin before the cottage. और जब ड्राफ्ट्स घर वापस आए तो वो स्नो वाइट को मरा हुआ देखकर काफी चौंक गए। अपना दिल भारी करके और आंखों से उनके आंसू आ रहे थे, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने स्नो वाइट को एक प्यारे से सुंदर से ग्लास कॉफिन में रख के अपने कॉटेज के सामने प्लेस कर दिया। One day a handsome prince riding a fine strong white horse entered the forest. He saw beautiful Snow White lying in the glass coffin. एक दिन एक सुंदर सा राजकुमार अपने सफेद घोड़े पर जंगल में आता है। उसने देखा उसने कि स्नो वाइट जो है, उसने क्या देखा कि स्नो वाइट बहुत सुंदर है और वो ग्लास कॉफिन में लेटी हुई है। He at once fell in love with her. He alighted from his horse and touched the beautiful princess. As soon as he touched her, she opened her eyes.
और स्नो वाइट को देख के वो उससे प्यार करने लग गया। ठीक है, उसने क्या किया, अब वो घोड़े से उतर के प्रिंसेस के पास गया और उसने उसे टच किया, और जैसे ही प्रिंस ने स्नो वाइट को टच किया उसने अपनी आंखें खोल दी। द ड्रॉप्स वर एक्सट्रीमली हैप्पी, दे ऑल डांस्ड, थैंक गॉड एंड प्रेड फॉर द लॉन्ग लाइफ ऑफ स्नो वाइट। अब जो ड्राफ्ट थे वो बहुत ज्यादा खुश हुए, वो सब डांस करने लगे और भगवान को, गॉड को थैंक यू करने लगे और स्नो वाइट की लंबी उम्र के लिए प्रे करने लग गए। द प्रिंस wanted to marry Snow White. He said, I am a prince, I love you dearly, will you be my wife? तो प्रिंस अब स्नो वाइट से शादी करना चाहता था। उसने स्नो वाइट से पूछा कि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम मेरे से शादी करोगे, मेरी वाइफ बनोगी? Snow White gladly accepted the prince's proposal. The dwarfs also agreed to this proposal of the prince. The prince took Snow White to his father's kingdom where they were married. तो स्नो वाइट ने प्रिंस के प्रपोजल को एक्सेप्ट किया और ड्राफ्ट्स ने भी उस प्रपोजल के लिए हामी भरी कि बहुत अच्छा प्रपोजल है, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया। अब प्रिंस जो था वो स्नो वाइट को लेकर अपने फादर के किंगडम में चला गया जहां उन्होंने शादी कर ली। When the queen came to know of Snow White's marriage, she became black with rage. She threw a stone at the mirror. The mirror fell on the ground and was shattered into pieces. The queen also fell ill and died within a few days. अब क्या हुआ, जब क्वीन को पता चला स्नो वाइट की शादी का तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई। उसने एक पत्थर लेके अपने शीशे पर फेंक दिया, जिसकी वजह से शीशा जमीन पर गिर के काफी टुकड़ों में टूट गया। और कुछ दिन बाद क्वीन भी बीमारी की वजह से मर गई। ठीक है, कुछ दिन बाद वो बीमार पड़ गई जिसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। स्नो वाइट लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर विद हर प्रिंस, और स्नो वाइट अपने प्रिंस के साथ हमेशा आगे खुश रही। Now, what we learned in this story, the story of Snow White will encourage the students to be kind and helpful and not indulge in vanity. ये स्टोरी क्या करती है, बच्चों को एनकरेज करती है टू बी काइंड एंड हेल्पफुल, कि आपको काइंड होना चाहिए एंड यू शुड हेल्प अदर्स, और आपको किसी भी गलत काम में इंडल्ज नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए ना। हमने इस चैप्टर में कुछ न्यू वर्ड्स पढ़े, अब हम उनके मीनिंग्स देखेंगे। विच विच यानी कि अ बैड वुमन हु यूजेस मैजिक फॉर इविल पर्पसेस, यानी कि जो बैड वुमन मैजिक को गलत कामों के लिए यूज करे। ड्रॉफ यानी कि अ शॉर्ट पर्सन विद मैजिकल पावर, यानी कि एक बौना जिसके पास मैजिकल पावर्स। जेलस यानी कि एनवियस, सामने वाले से जलना। फ्यूरी यानी कि बहुत गुस्सा, वेरी एंग्री। इविल यानी कि बहुत बुरा, वेरी बैड। वुड्स यानी कि जंगल। डिस्गाइज्ड यानी कि अपनी अपीयरेंस और आइडेंटिटी को चेंज करना। ठीक है, चेंज द अपीयरेंस टू हाइड द आइडेंटिटी, अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए अपने वेश को बदलना। वेस्ट, नैरोएस्ट पार्ट अराउंड द मिडल ऑफ योर बॉडी। ठीक है, आपकी कमर को क्या कहा जाता है, वेस्ट। Now we have a few questions in this chapter. First, fill the correct option in OMR sheet. You have an OMR sheet here और आपको सही option fill करना है। First, what did the queen have? Queen के पास क्या था, एक magical mirror, तो option B. Next, whom did the queen call to kill Snow White? Queen ने Snow White को मारने के लिए किसे बुलाया, हंट्समैन को, तो ऑप्शन सी। नेक्स्ट, हु वर द पीपल 7 इन नंबर? जो लोगों की बात हुई है चैप्टर में कि 7 थे, वो कौन थे, दे वर 7 ड्रॉप्स, के ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विच फ्रूट डिड द क्वीन ऑफर टू स्नो वाइट टू टेस्ट? क्वीन ने स्नो वाइट को टेस्ट करने के लिए कौन सा फ्रूट ऑफर किया, एप्पल, तो ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स। आपको कुछ ब्लैंक्स गिवन है जो कि आपको फिल करने हैं। फर्स्ट, द क्वीन वाज आल्सो डैश बट शी वाज वेरी डैश एंड डैश। जो क्वीन थी वो कैसी थी, शी वाज आल्सो ब्यूटीफुल। ठीक है, शी वाज आल्सो ब्यूटीफुल बट शी वाज वेरी, लेकिन वो कैसी थी, शी वाज वेरी प्राउड एंड jealous. Okay, next, but the innocence of Snow White and beauty dash pity in his dash. लेकिन स्नो वाइट की इनोसेंस और ब्यूटी को देख के क्या हुआ, इट राउज्ड pity in his heart. उसको देख के हंट्समैन के दिल में उसके लिए पीटी यानी कि दया की भावना जाग गई। नेक्स्ट, स्नो वाइट डैश फूड फॉर दी डैश। स्नो वाइट ने क्या करा, शी कुक्ड। ठीक है, उसने क्या करा, उसने खाना पकाया फॉर दी ड्रॉप्स। द क्वीन डैश हरसेल्फ एज एन ओल्ड डैश। क्वीन ने क्या करा, अपने आप को डिस्गाइज किया। ठीक है, अपनी आइडेंटिटी छुपाने के लिए अपना वेश बदल लिया, और कैसे बन गई वो, एज एन ओल्ड वुमन। नाउ द डैश क्वीन वाज डैश। क्वीन क्या थी, द इविल क्वीन। द इविल क्वीन वाज ओवरजॉयड। शी वाज ओवरजॉयड, वो बहुत ज्यादा खुश थी। Now, next question. Write whether the statements are true or false. आपको बताना है कि जो statements हैं वो सही है या गलत हैं। First, Snow White was very beautiful. Snow White बहुत सुंदर थी। Yes, तो ये क्या हो गया? True. Next, the wicked queen wanted to kill her daughter. जो wicked queen थी, ठीक है, वो अपनी डॉटर को, अपनी बेटी को मारना चाहती थी। स्नो वाइट क्या थी, वो स्नो वाइट को मारना चाहती थी, और स्नो वाइट वाज हर स्टेप डॉटर नॉट दी डॉटर। तो ये क्या हो जाएगा, फॉल्स। नेक्स्ट, सेवन डॉव्स डिड नॉट लाइक स्नो वाइट। जो 7 बौने थे वो स्नो वाइट को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, फॉल्स। नेक्स्ट, द क्वीन ऑर्डर टू हैंग दी हंट्समैन। क्वीन ने ऑर्डर किया कि हंट्समैन को फांसी दे दो। यस, तो ये क्या हो गया, ट्रू। नेक्स्ट, द क्वीन सक्सीडेड टू किल स्नो वाइट। क्वीन स्नो वाइट को मारने में सफल रही नहीं, तो ये क्या हो गया, फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग। आपको नीचे 2 कॉलम में अलग अलग वर्ड्स दिए, आपको मैच करने हैं। जैसे कि ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल कौन था, स्नो वाइट, तो स्नो वाइट से मैच कर देंगे। नेक्स्ट, बेल्ट, बेल्ट कहाँ पर बांध जाती है, वेस्ट पर। स्टेप मदर, स्टेप मदर कैसी थी, विकेड, ठीक है, इविल थी। नेक्स्ट, 7 ड्रॉप्स, 7 ड्रॉप्स कहाँ रहते थे, इन द कॉटेज। एप्पल, एप्पल कैसा था, इट वॉज पॉइजनस, जहरीला, तो इसे यहाँ मैच कर देंगे। नेक्स्ट, all the other questions you will do it yourself to understand the chapter better, and this finishes our chapter. Now for the next lesson we will continue in our next class. Till then, have a nice day.